अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। अटेंडेंस लगवा लें पहले। 502, 503, 504, 505, Present. 506, Present, ma'am. 507, Present, ma'am. 508, 509, 510, Present, ma'am. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Present, ma'am. 20, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present. 24, 25, Present, ma'am. 27, 28, Present, ma'am. 29, 30, Present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, Ma'am, 35 present है. ठीक है, 35 प्रेजेंट, ठीक है, 37, Present, ma'am. 40, 41, Present. 43, Present, ma'am. 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, Present, ma'am. 52, 53, 55, मैम 53 प्रेजेंट है मैम। बेटा कौन सा रोल नंबर कह रहे हैं? 53 ओके, मोहम्मद उस्मान। जी मैम। 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, यस 68। Yes, ma'am. आज से ज्यादा लोग एब्सेंट हैं, खैरियत है? Ma'am, roll number 14 भी present है. रोल नंबर आप चेक करें। ओके, अब जो लोग एब्सेंट मार्क हुए ना, मैं उनके, वैसे तो मुझे वो अनाउंस करने चाहिए जो इस वक्त प्रेजेंट हैं, लेकिन मैं वो रोल नंबर अनाउंस कर रही हूँ जो मार्क नहीं, जो एब्सेंट मार्क हुए हैं, ठीक है। इसमें 67 एब्सेंट है, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60,
58, 57, 56 और 55। इसी तरह 52 एब्सेंट है, 50, 49, 48, इसके 48 अलावा मैम 46, 45, 44 एब्सेंट मैम है। 45 का ऐड नहीं हो रहा मैम। ठीक है, मैं उसको प्रेजेंट मार्क कर लेती हूँ और जब वो मेरे पास आएगी रिक्वेस्ट तो मैं उसको फिर ऐड। जी मैम ऐड कर लें। ठीक है, और 44 एब्सेंट है, उसके बाद 48 40 प्रेजेंट मैम 44 प्रेजेंट है, 48 48 ठीक है। इसके बाद 40 एब्सेंट है, 36, 34 एब्सेंट है, फिर 32 एब्सेंट है, 29, 27, 24 मैम 27 प्रेजेंट है मैम, उसका ना डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, 27 सेवन लग गया। उसके बाद 22 एब्सेंट है, 20, 18, 17, 14, 13, 12, 11 बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, कौन बात कर रहा है? 2, 3 एंड 4 ये भी एब्सेंट है। मैम 14 प्रेजेंट है लेकिन अभी उसका अभी भी डिस्कनेक्ट हो गया है। 14 की बात कर रही हैं आप? मैम 502 प्रेजेंट है। यस मैम। ठीक है, 502 भी प्रेजेंट लगा दी उसकी। और चलें अभी बाद में आप मैम 32 डिस्कनेक्ट हो गया उसका। उसकी प्रेजेंट मार्क नहीं हुई अभी तक। नो मैम आपने बोली नहीं। हाँ 32 ठीक है, प्रेजेंट इसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई रह जाएगा तो फिर वो देख सकते हैं बाद में। लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी क्लास आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे और ये थ्योरम जो है हम लोग यूज करेंगे किसी भी गिवन कर्व को हेलिक्स प्रूव करने के लिए। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, कर्व इज अ हेलिक्स इफ एंड ओनली इफ r double prime second order derivative of r with respect to arc length and third derivative of r with respect to arc length and fourth order derivative of r with respect to arc length जो है अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो गिवन कर्व जो है हेलिक्स होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं सपोज दैट r इक्वल्स टू r ऑफ s इज अ हेलिक्स। ठीक है, और लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे 2 उनमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हेलिक्स होगा तो फिर उसके टॉर्शन और कर्वेचर जो है कांस्टेंट रेशो बनाएंगे। तो यहाँ पे अब r इक्वल्स टू r ऑफ s एक हेलिक्स है, तो इसमें दिस मीन्स कि इसके टॉर्शन और कर्वेचर की रेशो लें तो वो कांस्टेंट होगा। कर्वेचर एंड टॉर्शन आर इन अ कांस्टेंट रेशो दैट इज kappa over torsion equals to constant। ये लास्ट जो हमने क्रॉली पढ़ी थी उसमें भी हमने ये प्रूफ किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले हम लोग t कैसे फाइंड कर सकते हैं, r का प्राइम लेके। ठीक है,
और अगर आप दोनों साइड्स का दोबारा डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ तो ये टी बार इक्वल्स टू आर डबल प्राइम होगा। और हमें पता है बाय फ्रेनेट सेट थ्योरम टी प्राइम इक्वल्स टू कैपा एन, तो हम यहाँ पे टी प्राइम को रिप्लेस करते हैं कैपा एन से और हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। दिस मीन्स आर डबल प्राइम या सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव with respect to of r with respect to arc length s is equal to kappa n. This is equation number 1. इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे with respect to arc length again और ये यहाँ पे ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे कर्वेचर के बारे में हमें पता है कि वो जीरो नहीं है क्योंकि वो एक हेलिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि r एक हेलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो जीरो नहीं है तो या तो वो कोई कांस्टेंट होगा या फिर कोई किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसके बारे में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इसको भी डील कर रहे हैं और एज अ फंक्शन और हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। और कैपा जो है, क्योंकि कैपा अगर कांस्टेंट होता है तो वो एक सर्कल बनता है, तो दिस मीन्स कांस्टेंट का ऑप्शन भी खत्म हो गया। और क्योंकि ये हेलिक्स है तो इसलिए ये हम इसको एज अ फंक्शन ही डील करते हैं कैपा एन। और ये जो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ हम पहले कैपा का डेरिवेटिव लेंगे फिर एन प्लस कैपा इंटू एन प्राइम। और हम बाय फ्रेनेट सेट थ्योरम हमें पता है कि एन प्राइम इक्वल्स टू माइनस कैपा टी प्लस टॉर्शन बी। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और पहले कैपा एन प्राइम जो है उसको लिख दिया, कैपा और एन प्राइम की वैल्यू रख दी प्लस कैपा प्राइम एन लिख दिया। इस कैपा को इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आर ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस कैपा स्क्वायर टी प्लस कैपा टॉर्शन बी प्लस कैपा प्राइम एन। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ तक कोई मुश्किल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी क्लास, इसमें कोई मुश्किल है? नो मैम। अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और हम इसका फोर्थ टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स बन रही हैं और हर टर्म में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, इसमें सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस है और थर्ड टर्म में प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो जब हम लोग फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले कैपा का लेते हैं कि -2 कैपा कैपा प्राइम एंड टी एज इट इज़, कि हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस साइन कैपा स्क्वायर टी प्राइम, ये कंप्लीट हो गया इसका डेरिवेटिव। अब हम लोग सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं तो 3 टर्म्स में इसका आंसर आएगा, दैट इज कैपा प्राइम टॉर्शन बी प्लस कैपा टॉर्शन प्राइम बी प्लस कैपा टॉर्शन बी प्राइम, ठीक है। 1 बाय 1 हमने हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, जिसे प्रोडक्ट रूल करते हैं वो अप्लाई किया। और थर्ड जो टर्म है इसमें भी फर्स्ट में आप कैपा प्राइम का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैपा डबल प्राइम एन प्लस कैपा प्राइम और एन प्राइम, ये हो गया। हम सारे डेरिवेटिव्स ले लिए। अब हमें पता है कि टी प्राइम इक्वल्स टू कैपा एन एंड एन प्राइम इक्वल्स टू माइनस कैपा टी प्लस टॉर्शन बी एंड बी प्राइम इक्वल्स टू माइनस टॉर्शन एन। ये कैसे पता है कि हमने फ्रेनेट सेट थ्योरम में ये प्रूव किया था। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें सिर्फ वैल्यूज को रखा गया है, दैट इज टी प्राइम की वैल्यू यहाँ पे कैपा एन रख दी और इसी तरह ये बी प्राइम की वैल्यू यहाँ पे ये रख दी माइनस टॉर्शन एन रख दी। और फिर लास्ट टर्म में एन प्राइम यूज हो रहा था तो वहाँ पे कैपा प्राइम के साथ माइनस कैपा टी प्लस टॉर्शन बी रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा था उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी -2 कैपा कैपा प्राइम टी। सेकेंड टर्म जो है माइनस कैपा क्यूब एन में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड टर्म भी एज इट इज रहेगी। फोर्थ टर्म भी कैपा टॉर्शन प्राइम बी होगी और माइनस साइन के साथ माइनस कैपा टॉर्शन स्क्वायर हो जाएगा। देखें एक ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से और टॉर्शन और ये टॉर्शन स्क्वायर हो गया और एन होगा, ठीक है। ये जो 6 टर्म की ये कैपा डबल प्राइम एन होगी और जो लास्ट है ये कैपा प्राइम ये होगा कैपा माइनस साइन एक तो आएगा और कैपा एंड कैपा प्राइम एन टी और फिर ये प्लस
कैपा प्राइम टॉर्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। अब मैंने इसको ये देखिए ब्रैकेट से इसको हाईलाइट कर दिया कि ये -2 कैपा कैपा प्राइम टी भी है और इसी तरह माइनस कैपा कैपा प्राइम टी भी है, तो ये दोनों मिलके -3 कैपा कैपा प्राइम टी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप और देख सकते हैं कि n जो है ये n माइनस कैपा क्यूब n है, माइनस कैपा टॉर्शन स्क्वायर n है और कैपा डबल प्राइम n है। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन मीन्स कि हम लोग n कॉमन ले सकते हैं और इसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में ले सकते हैं। इसके बाद ये होगा कि आप लोग बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर सकते हैं बाय नॉर्मल वाली, जिसमें कैपा प्राइम टॉर्शन और कैपा टॉर्शन प्राइम, और ये देखेंगे यहाँ पे ये कैपा प्राइम टॉर्शन बी एंड दिस वन कैपा प्राइम टॉर्शन बी, इसे दोनों को मिला के हम लोग 2 कैपा प्राइम टॉर्शन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये सब करेंगे, यानी आर का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो -3 कैपा कैपा प्राइम टी के इक्वल होगा। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए -3 कैपा कैपा प्राइम टी। ठीक है, प्लस n को कॉमन ले गए और कैपा डबल प्राइम माइनस कैपा टॉर्शन स्क्वायर माइनस कैपा क्यूब ब्रैकेट में आएगा। ये भी आप दोबारा चेक कर सकते हैं यहाँ लास्ट पेज पे, यानी ये देखें कैपा डबल प्राइम n का कोफिशिएंट है और यहाँ पे माइनस कैपा क्यूब n का कोफिशिएंट है और माइनस कैपा टॉर्शन स्क्वायर ये n का कोफिशिएंट है। इसके बाद b जो है ये और ये मिलके 2 कैपा प्राइम टॉर्शन b हो जाएगा प्लस कैपा और टॉर्शन प्राइम होगा, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि r डबल प्राइम की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 जो कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इक्वेशन नंबर 3 जो कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इनको सबको रखा और हम इसको अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन आपको करनी पड़ेगी, जो मैं आपको नोट सेंड करूँगी वो करेक्शन के बाद ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो क्या होगा, ये माइनस कैपा रखेंगे। ठीक है, और इस माइनस कैपा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैपा प्राइम टॉर्शन प्लस कैपा टॉर्शन प्राइम से माइनस साइन, और आप करेंगे यहाँ पर कैपा टी को कैपा और टॉर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे -3 कैपा कैपा प्राइम से। अभी मैंने सिर्फ ये अप्लाई कर दिया कि कैसे आप लोग डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। उसके बाद ये सब आपको आता है, लेकिन मैंने इसको लिखा इसलिए ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज कैपा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं -2 कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम टॉर्शन, और यहाँ पे माइनस ये कैपा क्यूब टॉर्शन प्राइम हो जाएगा, ये माइनस एंड माइनस प्लस 3 कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम टॉर्शन होगा। इसके बाद आप देखें यहाँ से -2 कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम टॉर्शन और ये +3 कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम टॉर्शन है, ये +3 है और ये -2 है, तो यहाँ पे एक रह जाएगा आपके पास कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम एंड टॉर्शन, और ये माइनस कैपा क्यूब टॉर्शन प्राइम होगा। मैम ओके, इसके बाद अब क्या होगा कि हम लोग इसे यहाँ से माइनस कैपा इंटू कैपा स्क्वायर कैपा प्राइम टॉर्शन माइनस कैपा क्यूब टॉर्शन प्राइम हो गया, और इसके बाद यहाँ से हम लोग कैपा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं,
कैपा स्क्वायर कॉमन लेने से ये माइनस कैपा क्यूब कैपा प्राइम टॉर्शन माइनस कैपा टॉर्शन प्राइम हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस साइन हम अगर हम अंदर ले जाएं तो ये माइनस इस माइनस के साथ पॉजिटिव होगा, तो इस टर्म को पहले लिख देंगे कैपा टॉर्शन प्राइम, और ये माइनस जब इसके साथ प्लस है यहाँ पे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस कैपा प्राइम टॉर्शन होगा। जब आप इसको खुद करेंगे तो ये आप बहुत इजीली इसको कर लेंगे। अभी अगर आपको मुश्किल लग भी रहा है तो इतना मुश्किल है नहीं। अब हम ये काम कर क्यों रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अब हमने कैपा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड भी कर दिए, और आप ये देख सकते हैं कि ऊपर कैपा स्क्वायर और कैपा क्यूब मिलकर कैपा रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। और अगर आपके पास ये ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर को देखें तो आप ये डेरिवेटिव ऑफ टॉर्शन ओवर कैपा हो जाएगा, ये हम चाह रहे थे। आपको देखते हैं कि जब आप टॉर्शन ओवर कैपा का डेरिवेटिव लेते हैं तो बाय फार्मूला जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं और उसको एज इट इज ऊपर लिखते हैं, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। माइनस साइन जिसका लिया था उसका नहीं लेना, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। दैट इज माइनस कैपा प्राइम टॉर्शन होगा, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि क्योंकि हेलिक्स को हम लोग लेके चले थे तो टॉर्शन ओवर कैपा जो वो कांस्टेंट होगा, हेलिक्स की कंडीशन हमने प्रूव की है लास्ट लेक्चर में, और फिर जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर 0 हो जाएगा। तो दिस मीन्स कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ गया। अब क्योंकि इफ एंड ओनली कंडीशन है तो हमें कन्वर्सली भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग इस जो कंडीशन हमारे पास ये जो थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको 0 रखेंगे, और हमें ये भी पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली कैपा रेज़ टू पावर 5 इंटू डी बाई डी एस टॉर्शन ओवर कैपा के इक्वल था, ठीक है, और कैपा 0 नहीं है। दिस मीन्स कि ये जो डेरिवेटिव है ये 0 हो जाएगा, और डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता है कि वो जो फंक्शन है वो इटसेल्फ कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टॉर्शन ओवर कैपा कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन है फॉर अ कर्व टू बी अ हेलिक्स since curvature and torsion are in constant ratio and kappa is not equal to 0 therefore RS is a helix। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। इसके बाद इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, हमें गिवन है कर्व R इक्वल्स टू a cos थीटा a sin थीटा एंड a थीटा cos बीटा। हमें शो करना है कि एक हेलिक्स है, ठीक है, और हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। और यहाँ पे देखें थीटा जो है वो वेरिएबल है, और ये जो बीटा ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। हमें ये कैसे पता लगा, क्योंकि एक जनरल इक्वेशन जो हम अगले कुछ लेक्चर्स में उसको देखेंगे, हेलिक्स के लिए जो होती है उसमें a cos थीटा a sin थीटा एंड b थीटा होता है, फिर b यानी कांस्टेंट, तो b का रोल जो है वो एक और बीटा प्ले कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्योंकि इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, हमें थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हम वो फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट से, दैट इज r प्राइम t माइनस a, ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और फिर देन डी थीटा बाई डी एस होगा, ठीक है, और सेकंड जो कंपोनेंट है ये a cos थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी एस हो गया। अब थर्ड जो है ये a cot बीटा एंड देन डी थीटा बाई डी एस हो जाएगा। इसके बाद आप r प्राइम लेंगे, और r प्राइम जो है ये अब r प्राइम ने ले लिया था, और इस और पिछले स्टेप में सिर्फ यही फर्क है कि डी थीटा बाई डी एस को कॉमन ले लिया क्योंकि वो हर कंपोनेंट में मौजूद था, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने ये डी थीटा बाई डी एस को भी फाइंड करना है कि एक्चुअली क्या है। तो आपको ये पता है कि टी जो है जो कि r प्राइम के इक्वल है, उस वो एक यूनिट वेक्टर है, और उसका उसी के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टी डॉट डी लेंगे तो आंसर 1 आएगा। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अब टी किसके इक्वल था, r प्राइम के, तो r प्राइम का r प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे r प्राइम डॉट r प्राइम है, और राइट हैंड साइड पे उसको अप्लाई कर दिया, डॉट डेरिवेटिव ले लिया, सॉरी प्रोडक्ट ले लिया। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ थर्ड कंपोनेंट्स, तो उससे ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा होगा, और ये डी थीटा बाई डी एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और r प्राइम को t से रिप्लेस कर दिया, और t का t के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 1 आएगा बीइंग अ यूनिट वेक्टर।
और यहाँ से देखें अगर हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा रह जाएगा और डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ये डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर होगा। और हमें पता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, तो दिस मीन्स कि हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को कोसेकेंट स्क्वायर बीटा से रिप्लेस कर देंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम डी थीटा बाई डी एस होल स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर बीटा ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद डी थीटा बाई डी एस जो है ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने से 1 ओवर कोसेकेंट बीटा के, और आप इसे साइन बीटा ओवर ए भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे हमने आर प्राइम लिया था, यहाँ पे हम डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू को रख देंगे, उससे आपके पास आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 ने यूज़ किया है और कोई नाम हमने इस इक्वेशन को नहीं दिया। दैट इज आर प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस बीटा, ए कॉट बीटा एंड साइन बीटा ओवर ए, ये डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू जो कि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में ए को आप कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकती है। दैट इज आर प्राइम इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट बीटा साइन बीटा हो जाएगा क्योंकि ए कैंसिल हो गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और फिर कॉट बीटा क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, और जो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एस आना था उसको मैंने बाहर पहले लिख दिया डी थीटा बाई डी एस की फॉर्म में, और साइन बीटा भी कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद जब हम इस डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू जो कि साइन बीटा ओवर ए है रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए, ठीक है। इसके बाद हम इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और इसमें हम लोग माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा एंड 0 और फिर साइन स्क्वायर बीटा ओवर ए, और यहाँ पे जो डी थीटा बाई डी एस आना था उसको पहले से बाहर रख दिया, और इसकी वैल्यू रखने से जो कि साइन बीटा ओवर ए है ये साइन क्यूब बीटा ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव और उसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा एंड 0 साइन क्यूब बीटा ओवर ए स्क्वायर एंड देन डी थीटा बाई डी एस ये होगा, और फिर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू साइन बीटा ओवर ए रखेंगे तो ये साइन 4 बीटा ओवर ए क्यूब हो जाएगी। सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। अब हम इनको रख देते हैं और डिटर्मिनेंट में देखें आप एक पूरा कॉलम 0 आ रहा है, तो हमने ये पढ़ा था कि 1 रो और 1 कॉलम इज 0, देन डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब ये कि ये सारे जो हमने अभी काम पहले थ्योरम पढ़ा और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो आपकी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप इसको पढ़ें ध्यान से, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग रह गए हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी तो वो लगवा लें। जी, जो बच्चे अटेंडेंस बाद में आए हैं और उनकी अटेंडेंस नहीं लगी 503 जी बेटा मुझे आवाज नहीं है, आपने क्या रोल नंबर बोला है? मैम 18 दी 18 ओके। मैम 27 मैम 63 भी प्रेजेंट 18 भी हो गया, 27 भी हो गया और 63 मैम 17 मैम 29 जी मैम 63 17 मैम 17 और 29 ठीक है, मैम 17 17 की हो गई है, 29 की भी हो गई और 63 है जी मैम की भी हो गई। और तो नहीं कोई रहता, ठीक है। इस सबमिट कर दूं अब मैं।
ये जो आपका आज का लेक्चर है आप इसको पढ़ें और उसके बाद कल जो है आप क्लास होगी उसमें आप डिस्कस करें मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।